नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 24 दिसंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बांग्लादेश को लेके अब पूरी दुनिया में हलचल मच रही है। पूरी दुनिया में भयानक लेवल पे एक तरह से प्लानिंग चल रही है और बहुत सारे लोग इस कयास में लगे हुए हैं कि बांग्लादेश और भारत की एक बार जंग फिर से हो जाए और इसका जो रिजल्ट होगा, बहुत सारी ताकतें हैं जो ये प्रयास कर रही हैं किसी बहाने भारत की ताकत को फिर से तौला जाए। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और साथ ही इस समय रशिया ने भारत को बड़ा ऑफर दिया है। अब ये ऑफर कौन सा है और इसका भारत को क्या फायदा होगा और ये भारत ऑफर क्यों नहीं ले रहा, इसके बारे में भी हम डिटेल बातचीत करेंगे। वहीं ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए लगातार इजराइल कोशिशें कर ही रहा था, लेकिन पहली बार इजराइल ने खुल के अपने मुंह से कबूला है कि हम सत्ता पलट करवाने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। इसके बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। वहीं यूएन में इजराइल ने यूके को भेजा है इस समय ईरान के खिलाफ और यूके ने कुछ बड़ा बयान दिया है। अब ये बयान कौन सा, इसको जब आप जानेंगे तो जियोपॉलिटिकल एंगल से आप समझेंगे कि भाई साहब इजराइल कई फ्रंटों पे खेल रहा है, लेकिन ईरान हर फ्रंट पे इनको हरा रहा है। अब ये एक अपडेट बहुत बड़ी होगी, इसके बारे में भी हम डिटेल बातचीत करेंगे। और साथ ही ट्रंप ने ईरान से डर के कुछ बड़ा फैसला लिया। अब ये फैसला कौन सा है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। यानी यकीन मानिए आज की जो खबरें हैं बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है? क्या आपको मेरी बातों में कहीं ऐसा लगा कि मैं किसी एक पक्ष को सपोर्ट करता हूँ? क्या आपको मेरे अंदर गोदी मीडिया जैसा कोई हुनर लगा? अगर लगा तो कोई बात नहीं, फिर वो मेरी गलती होगी। लेकिन अगर नहीं लगा दोस्तों, तो फिर आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को शेयर करके कम से कम 10 लोगों तक तो सही जानकारी आप पहुंचा सकते हैं। चूंकि इस देश की जिम्मेदारी आपकी भी है। सरकार से देश नहीं चलती, जनता से चलती, इस बात को आप याद रखिएगा। और वीडियो को आप शेयर करें। और बहुत सारे लोग जो पैसा कमाना चाहते हैं, आज उनके लिए एक और ऑप्शन भी दे रहा हूं। आप चाहें तो मेरी वीडियो को काट के फेसबुक पे डाल सकते हैं, मैं कोई कॉपीराइट नहीं दूंगा। आप आराम से इत्मीनान के साथ पैसे कमाएं, मैं कभी कुछ भी बोलने वाला नहीं हूं। तो आप आराम से काट के डाल सकते हैं विदाउट एनी दिक्कत। किसी के घर में अगर मेरी वजह से रोटी पहुंचती है तो मुझे बड़ा फक्र होगा। खैर, तो अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। तब तक एक करके दोस्तों मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर निकल के सामने आ रही मिडिल ईस्ट से। और मिडिल ईस्ट में पिछले 5-6 दिनों में जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। ईरान ने दनादन जब मिसाइलें दागी, उसी के जस्ट बाद इजराइल के अंदर टेंशन का माहौल आ गया। इजराइल भाग के अमेरिका के पैरों में पड़ता है और कहता है कि भैया मदद करो, ये तो बड़े खतरनाक लोग हैं, ये तो बहुत बुरी तरीके से मारने वाले हैं। इसी के जस्ट बाद अमेरिका ने कहा कि ठीक है, हम देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। लेकिन इसी दौरान ईरान ने गजब का खेल खेला। ईरान ने कहा कि हम तो कोई मिसाइल टेस्टिंग कर ही नहीं रहे। अब ईरान ने जब ये बात बोल दी, तब अमेरिका हो, इजराइल हो और इनके अलायंस के जितने लोग हैं, इन तमाम लोगों ने सोचा कि यार अब क्या करें, प्रूफ करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। अच्छा, पाकिस्तान की तरह तो वो है नहीं कि बोल देंगे कि इट्स ऑल ओवर ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को तो आप इंटरनेशनल फोरम पे एक्सेप्ट कर नहीं सकते। और ईरान ने इधर नया खेल खेल रखा था। ईरान ने IAEA जो एक संगठन है, एक संस्था है जो बाकायदा न्यूक्लियर वाले मामले में पूरी दुनिया पे नजर रखती है कि कहाँ क्या हो रहा है, कहीं कोई न्यूक्लियर से दिक्कत तो नहीं, कहीं रेडिएशन तो नहीं फैल रहा, कोई गलत तरीके से टेस्टिंग वगैरह तो नहीं कर रहा। ईरान ने उसको अपने यहाँ सस्पेंड कर दिया था। अब इसी को लेके सबसे पहले यूके भाग के, आप सोचिए यूके भाग के यूनाइटेड नेशन में गया है और वहां पे उसने डिमांड की है कि ईरान से बातचीत की जाए और सबसे पहले IAEA जो एक संगठन है उसको वहां से डिसबैन किया जाए। यानी ईरान ने जो बैन लगाया है उस बैन को हटाया जाए, ताकि जो IAEA है वहां पे पहुंचे और पहुंचने के बाद चेक कर सके कि ईरान कौन सी टेस्टिंग कर रहा है। अब इधर यूके का डर तो आपको दिख गया होगा, इजराइल किस हिसाब से डर रहा है आपको पता ही होगा। लेकिन अब अमेरिका की आप कहानी सुनिए। अमेरिका इस कदर डर चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 नए युद्धपोत बनाने की घोषणा की है। अब अमेरिका 2 नए युद्धपोत बनाएगा और इन दोनों युद्धपोतों को इस हिसाब से तैनात किया जाएगा कि पुराने जितने युद्धपोत हैं उनसे इस नए युद्धपोत की ताकत 100 गुना ज्यादा होगी, 100x होगी। और ये क्यों बनाया जा रहा? आसपास की कोई लड़ाई अमेरिका की है नहीं, रशिया के साथ ये सीधे कभी लड़ने जाने वाले हैं नहीं।
और युद्धपोत की लड़ाई वहीं होगी जहां समुद्र के रास्ते से जाया जा सकता है, और जाहिर सी बात है समुद्र के रास्ते से ये केवल ईरान जाएंगे। तो अमेरिका भी डर रहा है और अमेरिका ने भी बड़ी तैयारी शुरू कर दी है, चूंकि अब इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है दोस्तों। खैर, इधर ये तमाम चीजें चल ही रही हैं, इधर इजराइल ने खतरनाक प्लान बनाया ईरान को लेके, और इजराइल इस समय कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। इजराइल के ऑफिशियल्स ने गलत बयान में या फिर कहें कि बड़बोलेपन में एक ऐसी सच्चाई बताई है जिसको आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आप सन्न रह जाएंगे। इजराइल ने कहा है कि अगर हमें ईरान से निपटना है तो हम लड़ाई झगड़ा करके या फिर जंग लड़के मिसाइलें फेंक के नहीं जीत सकते। अगर हमको ईरान से जीतना है तो हम उससे लड़के जीत ही नहीं सकते, क्योंकि ये वो कौम है कि हम इनको जितना भी मारेंगे ये लगातार बढ़ते जाएंगे। कुछ घास ऐसी होती है कि आप उसको जितना काटिए उतनी ज्यादा तेजी के साथ वो बढ़ती है। सेम ये है, इनसे अगर लड़ना है, इनसे जीतना है, तो एक ही काम किया जा सकता है कि एनी हाउ इनकी सत्ता परिवर्तन कर दी जाए या फिर आयतुल्लाह खामनी को मार दिया जाए। आयतुल्लाह खामनी जब मर जाएंगे, साथ ही जो वहां पे एक रिजीम है पजिस्कियन की, वो हट जाएगी। वहां पे जो इनके सपोर्ट के लोग हैं, जो इनको पसंद करते हैं, अगर वो आ जाएंगे, जैसे पहलवे रजा जैसे जो लोग हैं वो आ जाएंगे, तो फिर ईरान इनके हिसाब से काम करेगा और ऐसे सूरत हाल में इजराइल बिना लड़े ही जंग जीत जाएगा। और ये खतरनाक प्लानिंग इजराइल कर रहा है ईरान के खिलाफ, और बाकायदा ईरान इसको लेके सतर्क भी है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब सतर्क रहने की जरूरत है, अदरवाइज सिचुएशन खराब हो जाएगी। और एक बात हाथ से सिचुएशन निकल गई तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आप बांग्लादेश का हाल देख लें, वहां पे शेख हसीना की सरकार जब चली गई, भारत अब लाख कोशिश कर ले कि बांग्लादेश से आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। उस चीज को आप बिल्कुल कभी अवॉइड ही नहीं कर सकते। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर बड़ी अपडेट अब आपको बांग्लादेश की सुनाऊंगा, उसके बाद गजा की तरफ लेके चलूंगा। बांग्लादेश ने जो कुछ किया है उससे आज पूरी दुनिया परेशान है। आलम यह है कि बांग्लादेश के खिलाफ 3 मेजर देश उतर चुके हैं। 3 मेजर देश, पहला तो भारत था ही, दूसरा नेपाल उतर चुका है और तीसरा रशिया उतर चुका है। रशिया के जो राजदूत हैं अलेक्जेंडर जी खोजिन, इन्होंने अपने बयान में साफ तौर पे कहा कि बांग्लादेश को एनी हाउ अपने ताल्लुकात भारत के साथ बेहतर करने होंगे, अदरवाइज सिचुएशन इनके हाथ से निकल जाएगी। और आने वाले टाइम में भारत से रशिया के ताल्लुकात इतने अच्छे हैं कि रशिया को भारत की मदद करनी पड़ जाएगी। और ये बात खोजिन ने कहीं और नहीं बोली, खोजिन ढाका में ही है। खोजिन रशिया के राजदूत हैं ढाका के अंदर, और इन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात बोली कि अगर भारत के साथ ऐसी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा बांग्लादेश का, तो ऐसे हाल में रशिया को भारत के साथ आना होगा। अब इन्होंने तो डिप्लोमेटिक तरीके से बयान दे दिया, लेकिन नेपाल ने जो कुछ किया और जो कुछ सोशल मीडिया पे इस समय मिल रहा है कि नेपाल में भी बांग्लादेश के खिलाफ भयानक तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है। मोहम्मद यूनुस की सरकार में अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इसको लेके भयानक लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहा है। और आलम यह है कि उड़ती उड़ती खबरें भी आई हैं कि नेपाल ने साफ तौर पे कहा कि अगर अब वहां पे किसी अल्पसंख्यक को मारा गया तो फिर जितने रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए नेपाल के अंदर हैं उनको चुन चुन के मारा जाएगा। नेपाल ने यह बात साफ तौर पे बोली है। और इसी के जस्ट बाद कल मैंने आपको बताया था और एक बार फिर से आपको बता रहा हूं कि दिल्ली के अंदर भयानक तरीके से जो उच्चावास है बांग्लादेश का, उसके सामने भयानक तरीके से प्रोटेस्ट हुआ है दोस्तों। और उसका एक आप मंजर देखें पहले। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ भयानक लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहा है। तमाम लोग एकदम नाराज हैं। तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई साहब, अल्पसंख्यकों पे जो अत्याचार हो रहा है ये जस्टिफाइड नहीं है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और मैं खुद मानता हूं, मानना भी चाहिए कि कहीं भी किसी अल्पसंख्यक के ऊपर अगर कोई अत्याचार होता है तो बिल्कुल सही नहीं है। किसी के ऊपर कोई एक दूसरी धर्म दूसरी जात का है तो किसी को हक नहीं कि उसको उंगली दिखा दे। तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तमाम लोग नाराज हैं, लेकिन फिर यहीं पे एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है
एक क्लिप है, वीडियो में तो बैकग्राउंड म्यूजिक है, इस वजह से मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, क्लिप आप देख लें। क्या लिखा है? मुल्ला मुक्त गांव, और ये तस्वीर कहीं और की नहीं, अपने ही देश की है। तो हिपोक्रेसी आप देखिए कि एक तरफ बांग्लादेश में एक हिंदू के ऊपर अत्याचार हुआ तो लोगों का हुजूम सड़कों पे निकल गया, निकलना भी चाहिए। कहीं भी किसी के साथ गलत हो तो आपको खुल के आगे आना चाहिए, लेकिन फिर यही सवाल निकल के सामने आता है कि भाई साहब ये मुल्ला मुक्त गांव क्या है? क्या कोई गांव ऐसा होगा जिसमें कोई मुसलमान नहीं रह सकता, मुसलमान एंट्री नहीं पा सकता, मुसलमान वहां नहीं दिखेगा, दिखेगा तो फिर उसके साथ क्या होगा? और अगर ऐसा पोस्टर लग रहा है और ये पोस्टर जब सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं तो वायरल होने के साथ साथ ये पूरी दुनिया में जाते हैं, तब पूरी दुनिया हमारी तरफ देखती है कि भाई साहब बांग्लादेश में एक हिंदू मारा गया तो आपने तो छाती पीटनी शुरू कर दी, और पीटनी भी चाहिए, लेकिन फिर आपके यहाँ मुल्ला मुक्त गांव क्या है? बीच में मैंने आपको वीडियोस भी दिखाए थे और अभी भी आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा कि कुछ महिलाएं सेंटा क्लॉज बन के खड़ी थी, क्रिसमस को सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रही थी। तो ऐसे हाल में कुछ लोग वहां पे पहुंचते और इन महिलाओं को भगा देते हैं। उसका भी एक छोटा सा वीडियो आप देख लें। ये आप लोग क्या नहीं, जाओ जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। ये काट रहा है क्या? ये क्यों पे फालतू कर रहे हो? अभी अपने घर में मनाओ, जो बनाने जाके अपने घर में जाओ। यहाँ से टोपी उतार के क्या ड्रामा रखो, मत जाओ। ये यहाँ धर्म परिवार जाओ जाओ। देखो क्या ये लोग लिख के रखे हैं इन्होंने, ये लोग ना ये ना आप अपने प्रॉब्लम को जाओ, हम कंप्लेंट करेंगे। अपने घर तो जाएंगे कि नहीं? हाँ घर जाओ, सीधा घर जाओ। हाँ जाओ, घर जाओ, सीधा घर जाओ, सीधा घर जाओ। ये किसी को पर्चा देखते हुए दिखना जाए, सीधा घर जाओ, अपने घर जाओ सीधा। ये तो साजिश है, ये देखो ना, पढ़ो ना, ये देखो पढ़ो, उसमें क्या? हाँ वो तो देखो, जब भी धर्म के नाम पर वो कर रहे, जब भी लोग साथ दे रहे हैं, ये पर्चा दे मत देना किसी को। तब अब ऐसे वीडियो जब सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं, यही सेम वीडियो अमेरिका पहुंचेंगे, रशिया पहुंचेंगे, पाकिस्तान पहुंचेंगे, बांग्लादेश पहुंचेंगे, चाइना पहुंचेंगे, तो क्या मैसेज पहुंच के जा रहा है कि भाई साहब अपने लोगों के लिए तो ये लोग लड़ रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ ये क्या सलूक कर रहे हैं? बहरहाल इस चीज से सबको अवेयर रहने की जरूरत है और ऐसे कामों को बंद करना चाहिए। लेकिन एक और तस्वीर निकल के सामने आ रही पश्चिम बंगाल से दोस्तों की। पश्चिम बंगाल में भी बांग्लादेश के खिलाफ भयानक तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है और हर जाति हर धर्म के लोग, इसमें कोई ऐसा नहीं केवल हिंदू हैं, मुस्लिम भी हैं, वो सड़कों पे उतरे हैं बांग्लादेश के खिलाफ। और उसका भी एक वीडियो आप देखें, फिर इसके बाद एक बहुत बड़ी खबर बताता हूं। पहले आप वीडियो देखें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इंटेंस लेवल पे प्रोटेस्ट हो, लेकिन अब ममता बनर्जी की सरकार पे बड़ा आरोप लगाया गया है कि ममता बनर्जी ने वहां पे लाठीचार्ज करवाया और जो प्रोटेस्टर थे उनमें से कई सारे हिंदू संगठन के लोग थे, उनको मारा पीटा भी है। उसका भी आप एक वीडियो स्क्रीन पे देख लें। देखते পাচ্ছি এক হিন্দুকে পুলিশ মেরে রক্তাক্ত করেছে। হিন্দুর বিচার চাইতে গিয়ে কলকাতায় রক্তাক্ত হলো আরেক হিন্দু। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर पक्षपात के बड़े आरोप लगे हैं। अब ये आरोप कितने सही हैं, कितने गलत हैं, आप समझ सकते हैं। लेकिन इस समय बांग्लादेश ने भी कुछ डिप्लोमेटिक कदम उठाए। बांग्लादेश ने अमेरिकी दूत सर्जियो को फोन किया, और ये जो इस समय मिडिल साउथ है, जैसे मिडिल ईस्ट मतलब इजराइल गाजा वाली साइड हो गई, हम लोग मिडिल साउथ में रहते हैं, तो
तो जो मिडिल साउथ के स्पेशल दूत हैं सरजी, उनसे बातचीत की। मोहम्मद यूनुस ने फ़ोन किया कल शाम लगभग 7:30 बजे और फ़ोन करके बताया कि आप परेशान ना हो, यहाँ पे सिचुएशन सही है और बांग्लादेश में बामुश्किल 50 दिन बचे हैं चुनाव को और चुनाव ऑन द टाइम होंगे। अब ये ऐलान जब इन्होंने किया तब लोगों ने देखा कि अगर रशिया भारत के खेमे में जा रहा है तो बांग्लादेश भी अमेरिका के खेमे में जा रहा है। और बांग्लादेश की सरकार की एक उपलब्धि आपको बताता हूँ कि बांग्लादेश की सरकार ने अपने ऊपर लगे टैरिफ को 20% कम कर दिया है। अमेरिका से बातचीत करके बांग्लादेश ने 20% टैरिफ अपने ऊपर कम करवा दिया है और ये भारत के लिए एक चिंताजनक बात है दोस्तों। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं, इधर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही। इस समय रशिया के हवाले से रशिया ने बड़ा ऐलान किया है कि रशिया भारत को Su-57 देगा। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी नई बात है, ये खबर तो यार पिछले कई महीनों से सुन रहे हैं, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है और इस ट्विस्ट को आप डिटेल में पहले जान लें तभी आप समझ पाएंगे। दरअसल रशिया के साथ भारत मिलकर Su-57 बना रहा था और उस दौरान एक अजीबोगरीब चीज़ ये थी कि भारत के अंदर एक डर था कि भाई इनके साथ हम बना लें, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी थी कि Su-57 बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, यानी उसको बनाने में जो टेक्नोलॉजी लग रही थी, जो प्रोडक्ट लग रहे थे, वो तमाम चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें थी। ऐसे हाल में भारत को एक डर था कि अगर रशिया कल को हमको ठेंगा दिखा दे, चूँकि कोई भी देश किसी का परमानेंट ना तो दुश्मन होता है और ना ही दोस्त होता है, तो भारत को एक डर था कि कहीं हमको ठेंगा दिखा दे तो हमारे पास अमेरिकी हथियार भी नहीं रहेंगे, रशिया के पास Su-57 है और वो हमको देगा नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे। अब यही डर जब भारत ने रशिया के सामने रखी और कहा कि भैया हम Su-57 में इन्वॉल्व अभी नहीं हो पाएंगे, तब ऐसे हाल में रशिया ने साफ तौर पे कहा कि यही दिक्कत है, एक काम करो आप सोर्स कोड भी ले लो। अब सोर्स कोड का मतलब यह है कि पूरा ब्लूप्रिंट ही मिल गया कि Su-57 कैसे बनाया जाएगा, तो रशिया बाद में अगर हाथ खड़े भी कर दे तो भारत आराम से अपने यहाँ बना सकता है। अब यहाँ पे देखना होगा कि मोदी सरकार क्या रशिया के इस ऑफर को एक्सेप्ट करती है या फिर इसमें कुछ नए खेल होते हैं। क्या होता है क्या नहीं, ये तो अब ऊपर वाला ही जाने या फिर मोदी साहब जाने। बाकी जैसा होगा मैं आपको अपडेटेड करता रहूँगा। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चली रही हैं। इधर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है गाज़ा के हवाले से और ख़ासकर लेबनान के हवाले से कि लेबनान के अंदर भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ है और इसको लेके कौन सा बड़ा ऐलान हिजबुल्लाह ने किया है और अब क्या होने वाला है और अमेरिका ने जो 2 युद्धपोत खरीदे हैं उसमें क्या होने वाला है, उस पर रिसर्च जारी है। नेक्स्ट वीडियो शाम के 3-4 बजे मैं डालूंगा, उसको आप लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे कि ये 2 न्यूज कि हिजबुल्लाह के ठिकाने पे जो हमला हुआ उसमें क्या हुआ और साथ ही ये दोनों युद्धपोत जो हैं उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ईरान के लिए, ये जानना लाजमी है आपके लिए, तो आप जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं, तब तक ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।